ठीक आप उससे विपरीत काम करोगे। आप पढ़े हो कि मुझे टीचिंग करना है, लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप डॉक्टर बन गए। आपने इंजीनियरिंग किया है और आप कर रहे हो डॉक्टर का काम। दूसरा क्या है कि आप विदेश में जाकर बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाओगे। ठीक है। 11वां 11वां भाव क्या है? 11वें भाव में जब राहु जाएगा तो आपको एनजीओ, मित्र मंडली और लाभ, इन सब चीजों से अटैच कर देगा। आपको लाभ आएगा तो अच्छा है। और ऐसा होता है कि आप लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हो। यदि आप पॉजिटिव जिद पकड़ के बैठे हो बहुत बेहतर करने के लिए, पॉजिटिव हो राहु को लेकर, तो आप पॉजिटिव वे में काम करोगे। और यदि आपको लाभ चाहिए किसी भी स्थिति में, तो आप नेगेटिव वे में चले जाओगे। और वो नेगेटिव वे क्या है आपके लिए? वो आपको समस्या क्रिएट करेगा। जैसे आप चोरी करोगे, ये करोगे, लाभ चाहिए किसी भी प्रकार, तो आप कुछ भी करने को तैयार हो। ठीक है। द्वादश में राहु जाएगा। द्वादश क्या है? मोक्ष है। द्वादश भाव जो 12वां भाव है, वो मोक्ष क्या है? मोक्ष है। और मोक्ष के स्थान पे कौन चला गया है? मोक्ष के स्थान पे राहु चला गया है। केतु के पास राहु गया है। मोक्ष के पास भौतिक गया है। वहां से आपको बहुत ज्यादा क्रिएट होगी, बहुत ज्यादा वहां समस्या देखने को मिलेगी। तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करो, वो बेहतर है। और विदेश सेटल हो जाओ तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है। ये आपके 12 भाव हो गए राहु। अब हम केतु पे बात करते हैं। और राहु केतु दोनों को अब हम लेके चलेंगे। राहु केतु दोनों को अब हम लेके चलेंगे कुछ कुछ कुंडलियों पर। ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है? जी, इस कुंडली को बना लीजिए। केतु लिखिएगा। केतु केतु नेगेटिव लापरवाह है, और केतु पॉजिटिव डिटैचमेंट है। दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे यह काम करेगा। सर सिर्फ केतु केतु ही लिखने का है क्या? नहीं नहीं, जैसे इस कुंडली को बना लीजिए, उसके साइड में, कुंडली के साइड में कहीं लिख लीजिए आप केतु लापरवाह नेगेटिव, और जो पॉजिटिव है वह डिटैचमेंट है। फिर उसके नीचे फिर 3 शब्द हमें लिखना है केतु के पास। डिटैचमेंट, प्रेम और मुक्ति। डिटैचमेंट, प्रेम और मुक्ति। ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे डिटैचमेंट, प्रेम और मुक्ति। केतु प्रेम है। केतु क्या है? प्रेम है। केतु क्या है? प्रेम है। और राहु क्या है? भोग है। केतु योग है, राहु भोग है। इसे जब अच्छे से आप समझोगे राहु और केतु को, तो आपको सिर्फ यही समझ में आएगा। जैसे आपने सुना होगा कहीं आसपास भी कि प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम हम त्याग को कहते हैं। त्याग ही प्रेम है, कहते हैं ना। ठीक है। जिनका माइक ऑन है कृपया कर बंद बंद कर लीजिए, ठीक है, बेहतर रहेगा। केतु क्या है? प्रेम है। प्रेम बांधता किसी को नहीं है। आजकल के प्रेम की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ना ही लैला मजनू की बात कर रहे हैं। ठीक है। इन सब प्रेम से मुझे कोई वास्ता नहीं है। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रेम किया जाता है। प्रेम क्या है? प्रेम मुक्ति है। प्रेम त्याग है। प्रेम बांधना नहीं है। मैं बाप से बहुत प्रेम करता हूँ, कहाँ गए, क्या खाए, कहाँ हो, किसके साथ हो, ये प्रेम नहीं है। ये जो आजकल बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखा मिलेगा कहीं कहीं, जो शक करता है वही आपसे प्रेम करता है, वो राहु है, केतु नहीं है।
ठीक है, केतु अलग है, राहु अलग है। तो केतु क्या है? केतु प्रेम है, केतु त्याग है, केतु डिटैचमेंट है। केतु प्रथम हाउस में बैठ जाएगा तो क्या देगा व्यक्ति को? प्रथम भाव क्या है केतु का? प्रथम भाव हम स्वयं ना, हमें स्वयं। स्वयं से, हाँ हमें स्वयं से डिटैच करेगा। अब डिटैच किसे कहते हैं? डिटैच का तात्पर्य हम यह कह सकते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, उससे उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, अपना काम करते रहना है उसे। उसे ये मतलब है ही नहीं कि मैं कैसा दिखूंगा, मैं कैसा रहूंगा, मैं क्या करूंगा। इन सब चीजों से उसे कोई वास्ता है ही नहीं। वो बिल्कुल इन सब से अलग है। क्योंकि वहां कौन बैठा है? खुद केतु बैठा है। यदि यह व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान देने लगे तो बीमार पड़ जाएगा, अपने चेहरे के ऊपर ध्यान देने लगे तो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि वहां केतु है। और यदि यह व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दे, अरे यार जो हो रहा है होने दो, लापरवाह नहीं होना है, डिटैच होना है। दोनों में अंतर क्या है पता है? लापरवाह और डिटैच में लापरवाह और डिटैच में अंतर यही है। डिटैच शब्द कहता है कि भाई थोड़ी दूरी बनाकर रखो। पूरा दूरी नहीं बनाना है, थोड़ी सी दूरी आप बनाकर रखो, जिससे आप उस चीजों को दूरी से देखो भी। जैसे अवध के भाषा में हम लोग कहते हैं ताड़ना, ताड़न, ताड़ना अर्थात हम देख रहे हैं। ठीक है, ताड़ना क्या होता है? देखना। तो हम देख रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छा है। ये डिटैचमेंट हम केतु के लिए कह सकते हैं। लापरवाह अर्थात सभी चीजों को छोड़ के बैठ जाना, वो नेगेटिव हो गया। केतु समर्पण कहता है। केतु क्या कहता है? समर्पण कहता है। समर्पण किसे कहते हैं हम? समर्पित हो जाओ। जैसे जो व्यक्ति भगवान के पीछे समर्पित हो जाता है, वह व्यक्ति दिन रात पूजा करता है या फिर जो भी काम करता है उसके अंदर सिर्फ राम नाम का भजन करते रहता है? वो बताइए हमें, कौन समर्पित है? जो दिन रात पूजा कर रहा है या फिर जो दिन रात किसी काम को कर रहा हो, अपने बच्चे के साथ है या अपने माता पिता के साथ है या ऑफिस में है या किचन में है, कहीं भी है परंतु राम राम चल रहा है उसका। और दूसरा जो व्यक्ति है वो दिन रात पूजा कर रहा है। तो दोनों में से समर्पित कौन है भगवान के प्रति? बताइए। दूसरा नंबर वाला सर। दूसरा नंबर जो काम को कर रहा है और राम का ही नाम ले रहा है। हाँ सर। अब समर्पण समझ, केतु समझ में आ गया? केतु क्या है? यही केतु है। मतलब छोड़ के रहना है परंतु साथ रहना। ये जो है ना, बहुत बार आपने, आप लोगों ने भी सुना होगा कि रेल की पटरी, पति पत्नी क्या है? रेल की पटरियां हैं, चलेंगे साथ में परंतु भाई दोनों में दूरी बनी रहेगी। वही केतु है। तो फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है तो इन सब चीजों को देता है। देखिए फर्स्ट में यदि राहु बैठ गया तो क्या करेगा? वो आपको अपने आप से इतना अटैच कर देगा कि आपको लगेगा जो हूं सो मैं हूं, मेरे सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरे सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, जो हूं सो मैं हूं। केतु है वो क्या कहेगा? अरे यार जाने दो, जैसे हैं ठीक है, उससे कोई समस्या नहीं है। फर्स्ट हाउस में राहु सेकंड हाउस में जाएगा तो क्या कहेगा? जो है मेरा पैसा है, मेरा मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, भैया भोजन है, जो है मेरा है, करना है मुझे। ये भोजन खराब क्यों दे दिए? भोजन खराब क्यों है? भोजन में नमक ज्यादा क्यों है? ये सब चीजें क्या है? राहु। राहु। राहु है। और अरे यार जो मिला, रोटी साग ही मिल गया तो खा लिए, वो क्या है? केतु है। परिवार के साथ थोड़ी सी अनबन भी हो गई, परिवार वाले ने कुछ बोल भी दिया, अरे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है, जान दो।
पैसे की थोड़ी समस्या हो गई, कोई बात नहीं है, भगवान देगा। वो केतु है। दोनों में सुखी कौन रहेगा वह बताइए, राहु सुखी रहेगा या केतु सुखी रहेगा? केतु वाला सुखी रहेगा। केतु। केतु वाला सुखी रहेगा, राहु वाला सुखी नहीं रहेगा। क्योंकि राहु क्या है, राहु हमारी भूख है। देखिए, मैं बार बार राहु केतु को आज लगता है 2-3 दिन से चल रहा हूँ लेकर। और मैं बता दूं, आप लोगों का क्लास कल भी होगा और परसों भी होगा, क्योंकि हम लोगों का जो क्लास है वो बहुत दिन डिस्टर्ब रह चुका है। तो राहु भूख है, केतु संतुष्टि है। जितने शब्द में आप इसे तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, बन जाएगा। केतु कहता है भाई जो मिला संतुष्ट हो जाओ। राहु कहता है नहीं, भूखे हैं देते जाओ। राहु क्या है? राहु मैन मेड, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं वह राहु हैं। जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, वह केतु है। स्विमिंग पूल राहु है या केतु है? स्विमिंग पूल जो है वह राहु है या केतु है? हम्म, बताइए आप लोग। स्विमिंग पूल फिर है से वो राहु है बताइए। या केतु है? सर समझ क्या में बोल, नहीं आया मुझे, समझ क्या में नहीं आया। समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है। जो नहर बनाया जाता है नदी से पानी ले जाने के लिए, गांव में, खेतों में, कहीं कहीं, वो राहु है या केतु है? सर केतु है, केतु। राहु है, राहु है, समझिए इसे। मैंने अभी कहा मैन मेड चीजें, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, वह राहु है। और जो भगवान या जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, वह केतु है। तो नहर तो किसने बनाया? अच्छा। नहर को आज मनुष्यों ने बनाया। तो वो क्या है, राहु है, क्योंकि भौतिक आ गया वो। और नदी क्या है, प्राकृतिक है, तो नदी क्या है, केतु है। वैसे ही स्विमिंग पूल जो होता है जिसमें स्नान वगैरह लोग करते हैं, अपने घर में बना के रखते हैं, वो क्या है, राहु है। और एक वाटरफॉल होता है जो पहाड़ों से झरना नीचे गिरता है, वो क्या है, केतु है। केतु खोलता है, राहु बांधता है। दो शब्द हिंदी में आते हैं, युक्त और मुक्त। राहु युक्त है, केतु मुक्त है। राहु केतु को समझ जाइएगा आप लोग, तो ज्योतिष आपकी जो है ना वो हो जाएगी। क्योंकि यही दो प्लैनेट ऐसे होते हैं कुंडली में जिसे हम समझ नहीं पाते हैं जल्दी। राहु क्या है, युक्त है, किसी चीज से जुड़ा हुआ राहु है। और केतु क्या है, मुक्त है, उसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे तीसरा भाव में राहु बैठा है तो क्या देगा उस व्यक्ति को जीवन में? तीसरे भाव में राहु बैठा है तो वो कहेगा थोड़ा स्टडी हो जाओ, थोड़ा अट्रैक्शन में आ जाओ, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाओ, आकर्षक दिखो लोगों को। ठीक है, थोड़ा मार्केटिंग स्किल मेरे पास होनी चाहिए। वो क्या है, राहु हो गया। अब केतु, केतु को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। केतु क्या कहेगा, इसे लाल किताब में इसलिए राहु को तीसरे में अच्छा कहा गया है, लाल किताब में तीसरे में केतु को खराब कहा गया है। तीसरे में केतु बैठेगा तो वो क्या कहेगा, क्या ये सब चीजें हैं, जान दो, छोड़ दो, जैसे चल रहा है चल। अब वैसा हो जाएगा तो बहुत बेहतर बन जाएगा उसका। यदि वो भौतिक चीजों से जुड़ना चाहेगा, अट्रैक्टिव दिखना चाहेगा, तो उससे उसे समस्या मिलेगी। ठीक है, इस कुंडली को हम लगाए हैं, इस कुंडली में देखिए राहु कहाँ बैठा है, 4th हाउस में सर। 4th हाउस में। इस व्यक्ति का प्रेडिक्शन आप लोग खुद कीजिए कि राहु चौथे में बैठा है तो इस व्यक्ति की जो मेंटलिटी होगी वो क्या होगी, चौथे भाव को लेकर। इसको भूमि भवन वाहन से ज्यादा
आकर्षित होगा। लगाव होगा, अटैचमेंट होगा। हाँ हाँ, माँ अटैचमेंट। माँ से भी आकर, लगाव होगा। हाँ ठीक है। और चीजें इतना ही है चौथा भाव। नहीं सर, वो विदेश विदेश जाके शिक्षा लेगा तो विदेश नहीं। में सेटलमेंट का हो सकता है। सेटलमेंट हो सकता है, उधर घर भी बना सकता है सर। चलिए, विदेश में सेटलमेंट भी होगा, घर भी बनाएगा, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन आपका है। अब इसे यूटिलाइजेशन में लाइए कि यह विदेश में घर बनाएगा, विदेश में यह व्यक्ति सेटल होगा, कैसे होगा? महादशा अंतरदशा। या तो माँ को विदेश लेकर चला जाए, हाँ, हो सकता है। माँ को या तो विदेश लेकर चला जाए, क्योंकि माँ से भी अटैचमेंट है ना, माँ को तो छोड़ के विदेश जाएगा नहीं। हाँ, हो तो सकता है। या तो माँ को विदेश लेकर चला जाए, सेटल हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे माँ से यहाँ पे डिटैच होना पड़ेगा, तो सेटल हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे आ रही। दूसरा, राहु चौकैठा है, भूमि भवन वाहन, चलो अच्छी बात है, सब कुछ दे रहा है, परंतु वो देगा कहाँ से, कैसे देगा? सर कर्म स्थान से, 10वें भाव से, मूल त्रिकोण राशि। कहाँ थे हम लोग? अंतरदशा की महादशा में देखो। हाँ वो ठीक है, अंतरदशा या महादशा में राहु का जाएगा। तो राहु तो भाई सब चीजें यहाँ कह रहा है कि भाई राहु यहाँ से अटैच कर रहा है, आराम चाहिए, कंफर्ट जोन राहु है। ठीक है, आराम चाहिए और सारी चीजें चाहिए इस व्यक्ति को, अच्छी बात है। परंतु वो आएगा कैसे? हम किसी चीज को प्राप्त कैसे करते हैं? अपने कर्म से। कर्म से, कर्म स्थान से सर। कर्म स्थान में कौन है? मूल त्रिकोण केतु है। केतु है सर। केतु है। जब कर्म स्थान में केतु बैठा है, एक चीज और देखिए, इस कुंडली में बहुत अच्छी घटना है, देखिए इसे। चौथा भाव में तो राहु बैठा है, ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि इस व्यक्ति को सुख सुविधाएं कौन देगा? राहु देगा। ठीक है, अब राहु देगा कहाँ से? तो वहां पे राहु की लॉर्डशिप देखेंगे, राहु हम्म। की लॉर्डशिप देखेंगे ना, कि राहु जहाँ है, जहां जहां राहु की राशियां हैं वहां से लाकर राहु देगा। तो यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, राहु कहाँ बैठा है? कर्म स्थान सर, कर्म स्थान। राहु लॉर्डशिप की भी कर्म राशि, स्थान पे 11th। हाँ 11th है। तो हम्म। इस स्थिति में राहु देगा कहाँ से? इस व्यक्ति के कर्म से देगा। कर्म से हाँ। ही देंगे सर। ठीक है, अब वहां बैठा कौन? अब केतु बैठ गया वहां। अब केतु क्या करेगा? केतु कहता है डिटैच करता है चीजों से, पता है ना। तो यहाँ पे केतु क्या करेगा? डिटैच कर दिया। नेगेटिव केतु क्या करेगा? लापरवाह कर देगा इस व्यक्ति को, बिल्कुल लापरवाह कर देगा कि भाई कोई मतलब नहीं, जाने दो। ठीक है, अब इस नेगेटिव केतु को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? आप लोग बताएंगे। आज 1 महीने होने जा रहे हैं ज्योतिष के, आप लोग खुद बता देंगे कि इस नेगेटिव केतु को, जो केतु लापरवाह है, जिसे अपने कर्म से कोई मतलब नहीं है, उस केतु को ठीक करने के लिए इस व्यक्ति को हम क्या रेमेडी दें कर्म के लिए, जिससे इसकी चीजें ठीक हो जाएंगी। एक तो स्थान परिवर्तन करेगा तो सर। यहाँ पे चंद्रमा है ही नहीं, केतु है, स्थान परिवर्तन परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है इसे। यहाँ इस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि भाई ज्योतिष तुम पढ़ लो तो तुम्हारा कर्म ठीक हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा।
ज्योतिष में हो सकता शब्द नहीं आता है। सर कोई तो भी यहाँ ऑकल्ट भी कर सकता है, वो ऑकल्ट साइंस से। ओकल्ट साइंस में किसी प्रकार कोई भी ज्योतिष है, जैसे रेकी है और भी चीजें हैं। हाँ, वही तो इन सब हीलिंग तो मेथोडोलॉजी। इन सब चीजों को यदि व्यक्ति करता है तो इसके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, बहुत बेहतर। और उसे करने से क्या होगा, उसे करने से क्या होगा कि इनका जो कर्म है वो बेहतर हो जाएगा। और कर्म को कृपया कर, माइक जिनका ऑन है कृपया कर बंद कर लीजिए, निवेदन है आप लोगों से। ठीक है, आवाजें आ रही हैं बैक से, आप लोगों को बैकग्राउंड से आ रही हैं, नहीं तो हम म्यूट कर देंगे तो आप अनम्यूट नहीं हो पाइएगा जी। तो केतु वहां बैठा है तो क्या डिटैच तो कर रहा है, परंतु ज्योतिष पढ़ लेगा तो क्या होगा, इस व्यक्ति का, यह व्यक्ति का केतु जैसे ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि केतु ज्योतिष पढ़ेगा तो केतु पॉजिटिव होगा, जैसे ही केतु पॉजिटिव होगा तो यह व्यक्ति लापरवाही से उठकर डिटैचमेंट में चला जाएगा। मतलब अपने काम को समर्पित भाव से करेगा। अटैचमेंट अर्थात कि वो चीज मुझे नहीं मिली तो मुझे तकलीफ हो रही है। जैसे भगवान के बारे में हमने क्या कहा, समर्पण कहा ना, तो ये अपने कर्म को, अपने काम को समर्पण करेगा। अर्थात जिसे जो चीजें राहु देगा, जो चीजें राहु चौथे में बैठ के दे रहा है, उन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए इस व्यक्ति को क्या करना होगा, अपने कर्म करना होगा। कर्म में बहुत तो इसके लिए हो सकता है ना कि भाई केतु वहां बैठा है तो ये ज्योतिष पढ़ ले तो इनके लिए बेहतर है, कोई समस्या नहीं है। केतु का लॉर्ड कहाँ गया है, कितनी केतु की राशि कहाँ गई है, वो 7वें भाव में गई है। तो सेवेंथ यहाँ में। पे हम यह भी, हाँ, तो यहाँ पे हम यह भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का कर्म कौन, इस व्यक्ति का जो कर्म है उसे कौन हैंडल कर रहा है। अर्थात इस व्यक्ति के कर्म को कौन सा भाव जो है वो कंट्रोल कर रहा है। 7th हाउस। ठीक है, 7th हाउस। 7th हाउस क्या है, पार्टनर है। हाँ। 7वें भाव को हम पार्टनर का स्थान कहते हैं। तो इस व्यक्ति का कर्म स्थान कौन कंट्रोल कर रहा है, पार्टनर। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप में हम यह देख पा रहे हैं कि इस व्यक्ति के कुंडली में ओवरऑल कर्म पे किसका नियंत्रण है, पार्टनर का। तो पार्टनर यदि अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पे अच्छा है कि भाई बेहतर बना देगा। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को काम कहाँ करना पड़ेगा, केतु पे और साथ साथ जड़ पे। जड़ क्या है, 7वां भाव होगा। भाव पे 7वें भाव को बेहतर करना होगा, अपने पार्टनर को बेहतर करना होगा, 7वां भाव बेहतर करना होगा, 7वें भाव की रेमेडी करनी होगी, और साथ में केतु के लिए ज्योतिष या किसी प्रकार का ओकल्ट साइंस को पढ़ना होगा। अब वो सब भी नहीं है तो मेडिकली भी, मेडिकल में आयुर्वेद की ही पढ़ाई करनी है तो भी वो बेहतर कर देगा।
ठीक है। केतु हम लोग चौथे में आइए। केतु राहु तो समझ में आ गया, राहु चौथे में है तो क्या देगा, केतु चौथे में है तो क्या देगा। सर 7th हाउस का रेमेडी क्या करने का बोले आप? 7th हाउस का रेमेडी क्या करने का। 7th हाउस में बैठा कौन है। अच्छा, वृश्चिक राशि 10th लॉर्ड चंद्र वहां बैठा है, चंद्रमा ना 7th हाउस में। ग्रह ग्रह, ओके सर। ठीक है। हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, कभी भी इलाज करना है तो जड़ का इलाज कीजिएगा। तो जो भी हाउस है, किसी भी भाव में जो ग्रह बैठा है वही जड़ होता है, या जो देख रहा है वो जड़ है। तो इसमें चंद्रमा जड़ है। यह व्यक्ति परिवर्तन कर ले, अर्थात पार्टनर का स्थान परिवर्तन हो जाए, या दाम्पत्य जीवन में स्थान को ये परिवर्तित कर ले, तो इसका जो दाम्पत्य जीवन है वो ठीक हो जाएगा। या फिर देखा जाए तो यह भी कह सकते हैं कि माँ से डिटैच हो जाए। माँ से तो डिटैच नहीं होता है व्यक्ति, माँ से थोड़ी सी डिटैचमेंट ले आए तो भी बेहतर है इस व्यक्ति के लिए। ठीक है। हाँ सर, तो ये थैंक भी यू। इस व्यक्ति के लिए बहुत बेहतर है। हाँ, धन्यवाद। तो जड़ को करना है हमें, ना कि हमें तना को पकड़ के चलना है। तो चौथे में राहु बैठा है तो समझ में आ गया कि उसे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीजें। अब केतु बैठे तो क्या देगा। केतु बैठेगा तो पता है क्या देगा। इस व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी है, गाड़ी इसकी खराब हो गई है। गाड़ी वाले ने कहा कि भाई 2-3 घंटे लगेंगे गाड़ी बनने में। बोला दूसरी गाड़ी मंगवा दूं या फिर गाड़ी बना दूं। वो बोलेगा तुझे ये जो करना है तू करते रह, मैं चला। आगे से कोई देखेगा ट्रक वगैरह आ रहा है, उसे हाथ देगा, कहेगा साथ में ले चलो। इस कंफर्ट से कोई मतलब नहीं है, आराम से कोई मतलब नहीं है। इसे लिख लीजिए, 4-8-12 में, 4-8-12 भाव में यदि केतु बैठता है तो बहुत बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। 4-8-12 में केतु बैठता है तो केतु की यह बहुत अच्छी पोजीशन होती है। रुचिता जी, आप क्लास में अवेलेबल हैं। 4-8-12 में यदि केतु बैठता है तो पोजीशन वाइज केतु बहुत अच्छा माना जाता है। आपको तो ऐसे कहा जाएगा 4 में केतु बैठ जाएगा तो तुमको आराम नहीं मिलेगा, भूमि मन नहीं मिलेगा, वाहन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो एक चीज आपको मिलेगी, जो मन की शांति आपको मिलेगी। ठीक है। क्योंकि केतु क्या है, मोक्ष का कारक है, मुक्ति का कारक केतु है। और 4-8-12 ट्राइन जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं ना, मोक्ष ट्राइन है ना, मोक्ष त्रिकोण कहते हैं 4-8-12 को। आप लोग को पहले मैंने बताया है ना, 4 जो त्रिकोण है उसके बारे में। हाँ हाँ बताए थे। हाँ, तो ये क्या है, मोक्ष त्रिकोण है 4-8-12। तो इसमें जब भी बैठेगा केतु तो अच्छा ही परिणाम देगा। अब इस व्यक्ति के पास, चौथे भाव वाले व्यक्ति के पास घर की चाबी नहीं है, गुम हो गई, तो ये किसी दूसरे को जाकर नहीं बोलेगा अरे यार थोड़ा मुझे आज आज भर सोने दे अपने यहाँ, मेरा चाबी गुम हो गया है। वहीं कुछ चादर बिछाएगा, सर के नीचे बैग रखेगा और सो जाएगा, हो गया। चलो, कोई मतलब नहीं कि भाई लोग क्या कहेंगे, उसे आराम मिलेगा। वो जहाँ वहीं सो जाएगा, उसे वहीं आराम मिल जाएगा। यदि किसी ने 2 फीट जमीन रख भी ली तो जाने दो, कोई मतलब नहीं। वो चौथा भाव का केतु। अब आप लोग बताएंगे, अब मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे केतु को इतने देर में। तो आप बताइए, केतु 5वें में जाएगा तो क्या परिणाम देगा, और 5वें में जाएगा तो क्या परिणाम देगा, उसे यूटिलाइज हम कैसे करेंगे।
बताइए। सर ये ज्योतिष में ज्यादा रस लेगा क्या, ऑकल्ट साइंस में? जैसे यदि चतुर्थ पंचम में पांचवें भाव में केतु जाएगा, तो सबसे पहले तो भाई संतान है, संतान के बाद शिक्षा है, शिक्षा के बाद अपनी बुद्धि है। पांचवें में जाएगा तो यह भी इसी इस व्यक्ति की जो बुद्धि होगी ना बहुत अच्छी हो जाएगी। पूर्वाभास, पूर्वाभास समझते हैं, जो पहले ही पता चल जाए कि भाई ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला है या किसी और के साथ होने वाला है। ठीक है। इंट्यूशन होगा क्या सर? हाँ, ऐसे व्यक्ति का ये जो पावर है बहुत मजबूत होता है, अगर उसे पहले से ही पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो हो जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति ज्योतिष को पढ़ ले तो और बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसे पहले पता है कि भैया पूर्वाभास हो गया कि ऐसा कुछ इसके साथ होने वाला है, और फिर उसे क्या करेगा, ज्योतिष से कंफर्म कर लेगा कि हाँ होगा या नहीं होगा। ठीक है। पर केतु जैसे डिटैचमेंट है, तो जैसे पांचवा भाव में जाएगा, तो क्या बच्चा के साथ और जैसे एजुकेशन में मतलब जैसे मन नहीं लगेगा, वैसे चीज होगा क्या? अभी तक तो आप केतु को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है। केतु डिटैचमेंट है, केतु समर्पण भी है, केतु मुक्ति है। यहाँ पे आपका जो भी केतु यदि पांचवे में है तो संतान कैसा होगा या फिर संतान से आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। आप बच्चे को आजाद छोड़ दोगे, तुम्हें जैसे जीना है अपने जीवन को जियो। ये आजाद नहीं छोड़ दोगे कि जाओ थोड़ा वहां कुछ बदमाशी करके आ जाओ, वहां ये आजाद नहीं। आजाद छोड़ दोगे, तुम्हें जैसे जीवन को जीना है वैसे तुम जीवन को जियो। अपने आप को वहां समर्पित कर दोगे। समर्पित क्या कर दोगे? समर्पित वहां पे क्या करोगे आप कुछ भी कर रहे हो तो एक ध्यान लगा, अच्छा हमारा जो बच्चा है, जो मेरी संतान है, पहली संतान, पहली संतान की हम बात कर रहे हैं, जो पहली संतान है वो ऐसा कुछ किया होगा या फिर वो कर रहा होगा, वो डिटैच रहेगा, वो डिटैच रहेगा लेकिन समर्पित रहेगा। इसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, भगवान की जब हम पूजा कर रहे हैं तो हम घर में भगवान का श्याम का भजन कर रहे हैं, 50 100 200 लोगों को मैंने बुलाया और भजन चल रहा है। एक दूसरा, हम अभी आपको पढ़ा भी रहे हैं तो अंदर राम राम चल रहा है। दूसरा, ये दोनों में केतु कौन है? सेकंड वाला। तो केतु वही है। ये पढ़ेगा भी ना, पांचवे में केतु है तो पढ़ेगा भी तो अच्छे से पढ़ेगा, समर्पित होकर पढ़ेगा। और केतु यदि नेगेटिव है तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, पढ़ाई में रुकावट हो जाएगी, पढ़ाई को छोड़ देगा। और पढ़ेगा तो बेहतर ढंग से पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? ज्योतिष पढ़ेगा और ऑकल्ट साइंस को पढ़ेगा। ठीक है। पांचवा केतु हो गया। छठा केतु, छठे में केतु बैठेगा और राहु बैठेगा, दोनों में देखिए। छठे में यदि राहु है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो 6 प्रकार के अवगुण है वो आप में डाल देगा, आपके शत्रु में भी डाल देगा। आपके शत्रु होंगे उनमें भी ये 6 गुण विराजमान होंगे। वो आपसे शत्रुता करेंगे तो साम दाम दंड भेद इन चारों से करेंगे। प्रेम से भी करेंगे शत्रुता, झगड़े से भी करेंगे शत्रुता,
ठीक है, पैसे से भी करेंगे शत्रुता, आपसे शत्रुता करेंगे। राहु यदि छठे में है तो, केतु यदि छठे में है तो इन सब चीजों से उस व्यक्ति की कोई मतलब ही नहीं होगा। इन सब चीजों से उस व्यक्ति की कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमेशा इस बात को याद रखिएगा, केतु संतुष्टि है। छठे में केतु जिसका होगा वो व्यक्ति लोन लेगा कि नहीं, आप लोग बताइए हमें। छठे में केतु है तो व्यक्ति लोन लेगा कि नहीं, नहीं लेगा। या राहु है तो लोन लेगा कि नहीं? लेगा सर। नहीं। समझ में आ रहा है राहु केतु आप लोगों को? अच्छी बात है। छठे में यदि केतु बैठ जाए तो हमेशा याद रखिए, नेचुरल जितनी चीजें हैं वो सब केतु है, प्राकृतिक सब केतु है। जो भौतिक चीजें हैं वो सभी राहु है। काम क्रोध लोभ ये सब क्या है, भौतिक है, इसलिए वो क्या है, राहु है। शत्रु आपका भौतिक है या फिर प्राकृतिक शत्रु आपका है? भौतिक। शत्रु जो है वो नेचुरल है या फिर शत्रु आपका ये है, बताइए। नेचुरल नहीं है। भौतिक है, इसी जगत में है, आज ही आया है कल ही जाएगा। तो केतु को वहां से कोई मतलब नहीं है। एक चीज है और, 4, 8, 12 में यदि केतु बैठ जाए तो समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का जो जीवन है ना, 4, 8, 12 में केतु है, समझ लीजिए इस व्यक्ति का जो एक जन्म है वो आखिरी है, इसके बाद अगला जन्म उस व्यक्ति का नहीं होने वाला है। 4, 8, 12 में केतु है तो समझ लीजिए इस व्यक्ति का जो जन्म है वो लास्ट है, अगला जन्म इस व्यक्ति का नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोक्ष ट्राइन है। हाँ, 4, 8, 12 क्या है, मोक्ष ट्राइन है, वहां खुद मोक्ष बैठ गया है। अब इसे हम कैसे पता करेंगे कि भाई ये जो प्रिंसिपल है, 4, 8, 12 में केतु बैठ जाएगा तो इस व्यक्ति का अगला जन्म नहीं होगा, इसे हम कैसे पता करेंगे बताइए? हम लोग कहते हैं ना कि जो करोगे वो अगले जन्म में मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा तुम्हारा कर्म, कहते हैं। इस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, ये जो करेगा तुरंत इसे मिलेगा। किसी के साथ अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, किसी के साथ बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा, तुरंत मिलेगा इसे। क्योंकि अगला जन्म का भी इसे कोई ये नहीं है, इसी जन्म में जो करना है अंत ही है, इसी में जो करना है कर लो। 7वें में राहु और 7वें में केतु। 7वें में राहु रहेगा तो क्या करेगा, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, क्या है, क्यों खाए, कब खाए, किसके साथ खाए, ठीक है, वो राहु है 7वें में, पार्टनर है। केतु है तो क्या है, कहाँ गए थे, कुछ नहीं, क्या खाए, कुछ नहीं, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है वहां। मतलब अपने पार्टनर को उसने याद छोड़ दिया है कि भाई तुम अच्छे से रहो। अब वहां पे आप उस आजादी को आप अच्छे से निभा रहे हो या फिर उसका आप मिसयूज कर रहे हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। वहां केतु बैठा है आपकी कुंडली में, आपके पार्टनर को में उसने आजाद कर दिया आपको कि भैया जो है सो अपना आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है। सातवें में केतु किसी व्यक्ति का बैठा है और वो आपसे आपके पास आया और वो पूछ रहा है आपसे कि भाई मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है,
मेरे पति के साथ बिहेवियर ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए? वहां पे आप क्या बताएंगे उसे, रेमेडी क्या करे तो उसका बिजनेस ठीक हो जाए? वहां पे आप यह कह सकते हैं उसे कि ज्यादा बिजनेस पे ध्यान मत दो, अर्थात ज्यादा उस पे मत करो कि भाई कैसे चलेगा, क्या होगा, कितने का सेल हुआ, कितना का सेल नहीं हुआ, इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। वो चलने लगेगा। ज्योतिष पढ़ लो, चलने लगेगा। आयुर्वेदिक कुछ सामान भी साथ में ऐड कर लो। आयुर्वेदिक जो चीजें होती हैं उसे आप ऐड कर लो, जड़ी बूटी की चीजें, वो चलने लगेगा। क्योंकि केतु क्या है, जड़ है। ठीक है। 8वें में राहु। 8वें में राहु क्या है? पीड़ा है, कष्ट है, धोखा है। 8वें में राहु पता है क्या है? निजी दोष है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 8वें में आपके जो जो ग्रह हैं वो आपके निजी दोष को दर्शा रहे हैं, साथ में आपकी कमजोरियों को भी वो दर्शा रहा है। जिसे हम लोग कहते हैं ना, दुखती नब्ज। दुखती नब्ज जिसे कहते हैं, जो हमारी कमजोरियां होती हैं उसे भी 8वां भाव दर्शाता है, 8वां भाव दिखाता है। 8वां भाव यही कहता है, जो आपकी निजी दोष है। मंगल बैठा है तो आपका निजी दोष क्या है? आपका निजी निजी दोष हो जाएगा गुस्सा। गुस्सा आप करोगे, किसी और का सर नहीं, अपना ही सर दीवार में, अपना ही सर कहीं दूसरा पटकोगे। नुकसान किसका हुआ? आपका। वो क्या है? निजी दोष है। शुक्र बैठा है तो वहां पे आपकी कमजोरी और कोई नहीं, आपकी पत्नी हो जाएगी। आपका दोस्त और कोई नहीं, पत्नी हो जाएगी। ये सब चीजें हैं। राहु है तो कष्ट पीड़ा भी दे, क्योंकि राहु खुद पीड़ा है। क्योंकि जहां राहु बैठता है वहां से अटैच कर देता है आपको। थोड़ा सा भी कष्ट आपको होगा, आप जोड़े लगोगे। अच्छा, आज 30 साल हो गया, 31 साल हो गया, हम इतना बीमार हुए तो उससे इतना साल मेरा आयु घट गया। आप आयु से, अपने जीवन से आप अटैच अटैच हो, अपने जीवन से ही आप अटैच हो। एक एक पद आएगा तो आपको लगेगा, अरे यार मेरा तो 1 साल चला गया, क्या होगा मेरा। आपको मृत्यु से बहुत डर लगेगा, मरना भी चाहोगे। आप मरना भी चाहोगे, मैं मर जाऊं, और मृत्यु से डर भी लगेगा। और आप जीना भी चाहोगे। अब आप कहोगे कि सब आप ही कह रहे हो, क्योंकि राहु ही ऐसा है। राहु अचानक किसी चीजों को देता है, 8वां भाव भी अचानक किसी चीजों को करता है। ठीक है। तो यहाँ पे लालचन वगैरह भी मिलने की संभावनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि राहु वहां बैठा है। 8वें में अब केतु को बैठाइए। 8वें में केतु की प्लेसमेंट अच्छी है या बुरी, बताइए आप लोग। अच्छी है ना सर? अच्छी है। कैसे अच्छी है? एक्सप्लेन कीजिए। मैंने कह दिया मतलब जो मैं कह दिया थोड़े हो जाएगा। क्यों सर अच्छी है वो बताइए। एक तो मोक्ष का स्थान है, ठीक है, और दूसरा? एस्ट्रोलॉजी में वो केतु उधर अच्छा रहता है ना सर, अच्छा पढ़ सकता है। वो ठीक है, हर समर्पित करके, एस्ट्रोलॉजी में समर्पित करके वो पढ़ा सकता है। हर चीज में हमेशा ध्यान दीजिएगा। ज्योतिष मैं पढ़ा रहा हूँ, माफ कीजिए, हम पढ़ा रहे हो, या हम खुद पढ़ रहे हो, या फिर कहीं से भी आप कोई पुस्तक देख रहे हो, या कोई वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो आप। एक मिनट का समय देंगे आप लोग। सॉरी।
जी, थोड़ा याद याद दिला दीजिए कहाँ थे हम लोग। सर 8वें भाव में केतु। हम्म, 8वें भाव में केतु, तो 8वें भाव में केतु क्या देगा? अच्छा, आवाज आप लोग को जा रही है ना, तो दिक्कत नहीं ना है उसमें? हाँ आ रही। ठीक है। 8वें में केतु, 8वें में केतु क्या देगा आपको? सबसे पहले 8वें में जब केतु बैठेगा तो वहां पे, हाँ, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि कोई भी आपको ज्योतिष दे रहा हो, ठीक है, उसमें लॉजिक देखिए कि लॉजिक आपको मिल रहा है कि नहीं। आपको संतुष्टि भी वहां पे है कि हाँ, ये जो प्रिंसिपल है वो ठीक है, तो इसको उसके साथ आप जाइए, दो चार कुंडली में भी लगाइए कि वो चीजें सही दे रहा है या नहीं दे रहा है, तब उसे मानिए। मेरे या कहीं किसी पुस्तक में लिख देने से उसे मत मानिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो जो मेरे पास दिमाग है, जो गुरु जी ने बताया है, और जो मेरी प्रैक्टिस रही है, जो मेरी समझ रही है, मैं उसके अनुसार ही आपको बताऊंगा। ठीक है। 8वें में केतु है तो ज्योतिष 8वां, केतु 8वां, बहुत बेहतर पे प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट वो रहेगी। मोक्ष है 8वां, केतु है, केतु भी है, मुक्ति है 8वां, केतु है, मुक्ति। ये सब चीजें क्या है? 8वां भाव है। तो 8वां भाव में केतु बहुत अच्छी प्लेसमेंट देता है। 9th हाउस में राहु क्या करेगा? अपने धर्म का या तो विस्तार करेगा, अर्थात लोगों तक पहुंचाएगा, अपने धर्म का प्रचारक बनेगा, अपने धर्म का प्रचार करेगा। पॉजिटिव राहु। राहु नेगेटिव होगा तो क्या करेगा? वहां पे धर्म परिवर्तन कर लेगा। केतु को भी ऐसे ही लीजिएगा, केतु 8वें में है, अब व्यक्ति लापरवाह हो जाए तो उसे पीड़ा ही मिलेगा, क्योंकि वो ना ज्योतिष के पीछे गया, ना ही और किसी चीज के पीछे गया, वो शांत हो गया, लापरवाह हो गया, तो वहां भी केतु है तो कष्ट ही उसे मिलेगा, ना ही उसे जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो मिल जाए। क्योंकि हम खुद ग्रह को उपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ग्रह खुद हमें कुछ नहीं देते हैं, हम ग्रह से जो लेते हैं वही हमें मिलता है। ठीक है। 9वें में राहु है तो इन सब चीजों को दे रहा है। 9वें में केतु गया तो क्या देगा? केतु हमें धर्म, एक बात और याद रखिएगा, 9वां भाव हमारा धर्म नहीं है। 9वां भाव हमारा धर्म नहीं है। अब आप कहोगे कि आप कह रहे हो कि धर्म भी है, आप फिर कह रहे हो धर्म भी नहीं है। धर्म नहीं है हमारा 9वां। 9वां भाव है हमारे धर्म के प्रति हमारे क्या विचार हैं, वह 9वां भाव। ठीक है। 9वें में केतु है तो क्या करेगा? धर्म से डिटैच और लापरवाह, दो चीजें मैंने बताई, दो चीजें, एक लापरवाह, एक डिटैच। पॉजिटिव है तो उसे हायर एजुकेशन ही मिलेगा। कहाँ? तो ज्योतिष में बहुत बेहतर वो कर सकता है, ज्योतिष को धर्म से जोड़ कर सकता है। फिर केतु 9th में है तो हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि यह व्यक्ति भगवान के प्रति बहुत, जैसे दो प्रकार के लोग, एक नास्तिक और एक आस्तिक होते हैं, तो यह व्यक्ति आस्तिक भी होगा। इस व्यक्ति के साथ प्रॉपर वो बातें हो जाएंगी कि भाई कहीं भी है तो राम नाम चल रहा है, डिटैच है। और जो लापरवाह है उससे तो इन सब चीजों से फिर कोई मतलब नहीं है।
इस कुंडली में आप लोग बताएंगे केतु जहाँ बैठा है उसके अनुसार धर्म के प्रति इस व्यक्ति की जो आस्था होगी वो क्या होगी। केतु 9th हाउस में है। धर्म के प्रति इस व्यक्ति की जो आस्था होगी वो अच्छी रही होगी। क्यों? क्योंकि केतु वहां स्वयं विराजमान है। ठीक है। केतु बहुत अच्छे स्ट्रीम भी है, 28.2 अंश का है। और उसके साथ साथ एक मिनट, धर्म के प्रति, हायर एजुकेशन को लेकर इनकी जो चीजें हैं बहुत अच्छी रही होंगी। केतु 9th में है इसलिए पॉजिटिव वे में। नेगेटिव जाएंगे तो इन्हें धर्म और हायर एजुकेशन से विशेष कोई मतलब नहीं रहा होगा, क्योंकि ये लापरवाह बना रहा है आपको। इस घर से कोई मतलब नहीं है। इस कुंडली में आप लोग बताएंगे हमें केतु 8th हाउस में बैठा है और राहु जो है वो 6ठे भाव में बैठा है। तो प्रेडिक्शन कीजिए क्या क्या यहाँ पे चीजें राहु और केतु दे रहे हैं। बताइए आप लोग। राहु अगर नेगेटिव रहेगा तो डेली इनकम, डेली रूटीन में समस्या देगा। यहाँ पे राहु शत्रु देगा। हाँ, शत्रु है और डेब्ट होगा, लोन वगैरह का। और वो अटैचमेंट करवाएगा वीडियो से। 12वें में केतु बैठा है तो क्या देगा। वो डिटैच करवाएगा मोक्ष की तरफ। मोक्ष से कैसे वो डिटैच करवाएगा। तो केतु तो स्वयं मोक्ष का कारक है हाँ वो और मतलब 12वां भाव भी केतु है, मोक्ष है। हाँ वो मतलब उसके विचार जो रहेंगे उनसे बनी सात्विकता की ओर ले जाएगा। हमारी चीजों के प्रति वो कुछ उसका हो भी रहा होगा तो उनसे वो लापरवाह रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लोभ मोह और ये सब चीजों के प्रति उसका भौतिकवादिकता से लेकर जो चीजें हैं उससे उसको डिटैच कराएगा। हम्म। केतु 10वें भाव में इस कुंडली में बैठा है। अब बताइए कि क्या प्रिडिक्शन होगा केतु का। केतु 10th हाउस में है तो अब बताइए इस व्यक्ति का कर्म क्या होगा, क्योंकि कर्म स्थान में बैठा है केतु। पॉजिटिव होगा तो वो अपने कर्म के प्रति दायित्व निभाएगा, जो भी है प्रोफेशन। हम्म। और नेगेटिव होने से लापरवाह हो जाएगा उन चीजों को लेकर, हम्म। जो चीजें करनी चाहिए उससे डिटैच हो जाएगा, ध्यान नहीं देगा। उसके लिए इसे क्या करना होगा जिससे यह ठीक हो सके और इसके काम अच्छे हो जाएं। अपने कर्म पे ध्यान दे। ज्योतिष पढ़े तो
केतु की राशि कहाँ है? तीसरे भाव में, थर्ड उसमें। तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि छोटे भाई बहन का यदि सपोर्ट ले, छोटे भाई बहन के साथ यदि कुछ काम को करे तो कर्म इसका बेहतर हो जाएगा, कर्म इसका स्टेबल हो जाएगा। यहाँ फिर हम यह भी कह सकते हैं माता से जुड़कर या माता को एक करके काम करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उस घर को चंद्रमा एक कर रहा है। चलिए ठीक है, आप आज के लिए जी वो कोई लिखित वाला भी काम करे, लिखने का काम करे हाँ और छोटी मोटी यात्राएं करे अपनी चीजों को पाने के लिए।